नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट का मैं आध्यात्मिक परिचर्चा आपके सामने करने आता हूं। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो सदियों से न कहा गया हो, और न ही मैं आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो खाली इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने हृदय तक पहुंच जाइए। वैसे ही जैसे कोई संगीतकार अपनी आवाज और अपने सुरों से आपके हृदय को छू लेता है, आपकी श्वासों का जो संगीत है उसको आप सुन लीजिए। ये जो मैं सत्संग कर रहा हूं 40 सेकंड का, 1 मिनट का, एक ऐसा संगीत है, ये मेरी प्रार्थना है जिसके सारे मैं आपको आपके हृदय तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। क्योंकि यही वह जगह है जहां कोई सवाल नहीं है, मात्र जवाब है। मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हृदय है। हृदय को पल्लवित और पुष्पित होने दीजिए। जीवन सदा खुशियों से भरा और जीते जी मुक्ति का एहसास करोगे। हृदय अपने आप में अद्भुत है साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 28 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 13 प्रविष्टे सक संवत 1947 मार्गशीर्ष 7 तदनुसार शुक्रवार 28 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल 29 नवंबर मध्य रात्रि 12:15। सूर्यकालीन योग व्याघात योग, योग का समाप्ति काल सुबह 11:05। अगला योग हर्ष योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:28। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल 29 नवंबर मध्य रात्रि 2:49। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, राहुदेव चंद्रदेव कुंभ राशि में, बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में। 28 नवंबर सुबह 9:21 पर शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। क्या पड़ेगा आपकी राशि पर इसका प्रभाव, आपके अपने YouTube चैनल पर जाकर देखना ना भूलिएगा। नमो नारायण। केतुदेव सिंह राशि में, यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है, और ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 8:13 से लेकर सुबह 9:32 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 9:32 से लेकर सुबह 10:50 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 28 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 28 नवंबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो दोनों पति पत्नी इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत उगते सूर्य का ध्यान करते हुए किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, जिसमें लगभग 1.25 किलो गेहूं आ जाए। उस कपड़े में गेहूं बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर के पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के बाद 7:15 बजे के आसपास किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आ जाइए। यह उपाय हर रविवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। व्यवसाय की यात्रा लाभप्रद साबित होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आय संबंधी समस्या का समाधान होगा। स्वजनों की ओर से सहयोग मिलेगा व मन में हर्ष बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सफलतादायक दिन है। मनोबल मजबूत रहेगा और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें? किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ आपको प्राप्त होगा। घर में शुभ काम भी संपन्न होंगे। व्यवसाय आदि में उन्नति होगी। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे। संदेह व परेशानी आज खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में आज उत्तम व लाभदायक सफलता प्राप्त होगी। अपनों का मनोबल सहयोग मिलेगा। आसपास का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। रुके हुए सभी काम बनेंगे। क्या करें? स्वयं प्रयासों से कार्य सिद्ध करें, और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पाठन पठन के अवसर होंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बुजुर्गों के परामर्श पर ध्यान दें। बिना सोचे विचारे कोई कार्य ना करें। खान पान के प्रति सचेत रहना भी आपके लिए आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग खेल और शारीरिक फिटनेस संबंधी गतिविधियों में आज हिस्सा ले सकते हैं। मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। युवाओं को कामकाज में अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 5, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीं पद्मय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। राहु और केतु, राहुदेव और केतुदेव जिन जिन भावों में बैठते हैं, यानी जिन जिन भावों के अधिपतियों के साथ बैठते हैं, तब उन भावों अथवा साथ बैठे भाव अधिपतियों के द्वारा मिलने वाले फल ही आपको प्रदान करेंगे। यानी राहुदेव और केतुदेव जिस भाव जिस राशि में होंगे अथवा जिस ग्रह के साथ होंगे,
उसके फल आपको अवश्य मिलेंगे। नमो नारायण। देखिएगा ऐसा कुछ हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। पुनः हृदय के साथ आपका स्वागत करता हूं आयुर्वेद नुस्खों में। मित्रों साथियों, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा खाना पीना सोना, ये सब अस्त व्यस्त है। और आज हमारी दैनिक दिनचर्या अनियमित होने के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और उसमें एक बहुत खतरनाक और बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है खूनी बवासीर, पाइल्स। और इस बीमारी से व्यक्ति का शरीर टूट जाता, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बैठ नहीं पाता व्यक्ति, और दर्द भी बहुत होता है। ऐसी बीमारी है, आप पहले तो डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है कि क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा आयुर्वेद का नुस्खा है, इसे भी आप अपना को देखिएगा, जरूर आपको राहत मिलेगी। और कुछ लोगों को मैंने इस नुस्खे को बताया और उसका लाभ मिला, इसलिए आपसे कह रहा हूं। सिरस, 100 ग्राम सिरस के बीज लेते हैं। पंसारी क्या मिल जाएंगे? सिरस के बीज, उसे आपको कूट पीट कर पाउडर बना देना है। हर रोज उसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर और आधा चम्मच शाम, तीनों टाइम खाना खाने के 1 घंटा बाद लेना है, सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए। वीडियो बड़ा काम का है और ये बड़ा लाभकारी नुस्खा है पाइल्स के लिए। ब्लड जिसको आता है, खूनी पाइल्स के लिए बड़ा लाभकारी वीडियो है। अच्छा आपको लगता है तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों का भला होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव बढ़ेगा। कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यतीत कर सकती है। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें और कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विचारे हुए सभी कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। मानसिक खिन्नता व कष्ट होना संभव नजर आ रहा है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें? व्यावसायिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ व उत्तम है। व्यवसाय में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे। स्वजनों से स्नेह प्राप्त होगा। ज्ञानवर्धन के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य अनुकूल होगा और चित्त में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मान सम्मान, यश व वर्चस्व बढ़ेगा। युवाओं को नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। की गई कोशिश, मेहनत और प्रयास आपको फल प्राप्त कराएंगे। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और क्या ना करें? कार्य सफलता के प्रति संकित ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। नौकरी आदि के क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल होगी। साहसिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। कानूनी प्रयासों में सहयोग आपको मिलेगा और आप विजयी होंगे। ऋण का लेन देन भी लाभप्रद साबित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कंपटीशन में मेहनत से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। कोई सहजता से कोई भी कार्य आप आज कर पाएंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और क्या ना करें? वार्ता से विवाद टालने का प्रयास करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा समय व परिस्थिति में सुधार होगा। व्यवसायिक स्थिति में उन्नति होगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर आपके पास है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी आपको मिलेगा, जहां पूर्ण सफलता आपके साथ होगी।
क्या करें, मित्रों की मदद करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ अंक गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसूत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमोनाय। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का राहु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य में अवरोध होगा, भाई बंधुओं का सहयोग नहीं कर पाएंगे तथा मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आवास संबंधी समस्या भी आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें अन्यथा हानि होगी। आवास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी मूल्यवान वस्तु की हानि के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें, वृद्धि एवं युक्ति से कार्य करें, क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 7, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनाय। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। अधूरे कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरे होंगे। साहस व बाहुबल में वृद्धि होगी। छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सकारात्मकता लाना बहुत जरूरी है। जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। धन संबंधी समस्याओं का समाधान भी आज हो सकता है। क्या करें, धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनाय। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि मन बड़ा ही विचलित रहता है, अस्थिरता रहती है, अनिद्रा रहती है, बार बार गुस्सा आ जाता है और बेहद बेचैनी बनी रहती है, और किसी ने कहा है कि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रदेव पीड़ित है, चंद्रदेव से जो पीड़ा है उसकी मुक्ति का एक बहुत बेहद और श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं। या किसी भी जाति की जन्मकुंडली में चंद्रदेव लगन दूसरे, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में है और वो किसी तरह पीड़ित अवस्था में विराजमान है, उसका ये उपाय है और अपने आप में बड़ा अद्भुत है। शंख ले लीजिए, शंख में गंगा जल या तीर्थ स्थान का जल भर ले, उस जल में 2 लौंग डाल दीजिए। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है उसे चंद्रमा की चांदनी में घर की छत पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस शंख को घुमाकर इस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा कुछ दिन करके देखेगा, चंद्रदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे। नमन आ रहे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बढ़ते कार्यभार से परेशान व चिंता हो सकती है। दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। खान पान के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। मन में चंचलता के कारण मनोरंजन आदि में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मक और सहज शक्ति में वृद्धि होगी। त्वरित निर्णय सही दिशा में लेने में सक्षम होंगे। विद्या संबंधी शुभ सफलों की भी प्राप्ति होगी। क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम लम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा उत्तम समय है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार का विस्तार होगा। कार्यस्थल में नए आयाम स्थापित होंगे। धन लाभ व परिवार का सुख बढ़ेगा। किसी शुभ संदेश की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के विद्या के क्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। युवा वर्ग के लिए अपनी रणनीतियों को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन उत्तम है। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम हींग महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की।
मीन राशि के चंद्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, आवास संधि समस्या हो सकती है, वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, जीवन साथी से आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, वाहन से चोट का भय रहेगा और किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज व्यर्थ में किसी से कहा सुनी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न होने से दुविधापूर्ण स्थिति होगी। धन की कमी से मानसिक तनाव बढ़ेगा। क्या करें? दिनचर्या को नियमित करें और क्या ना करें, आलस्य से अपने कार्य को ना बिगाड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दात्री जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई, वह दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप
उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।